सोचना चाहिए जो आज मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। पाकिस्तान में सियासत गालम गलोच से जाती दुश्मनी पर पहुंच चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में खिताब, कहा नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत के बाइस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। एक तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी तरफ सियासी बहरान है। किसी को कोई एहसास और फिक्र नहीं कि आवाम कितनी तकलीफ में है। इस्लामाबाद में हुए फैसलों का आवाम पर क्या असर होता है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम में यकीन रखती है। आवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे, पाकिस्तान को सियासी और आईनी बहरान से निकालेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आबदीदा हो गए। मुस्लिम लीग नून का चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लाहौर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई असम्बली के हल्का PP 149 में कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, शेर का कामयाब करवाएं, आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। जो खिदमत के निशान नून लीग लाहौर में छोड़कर गई थी आज अपनी जगह कायम है। पिछले 5 साल में लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। अपने वोट से इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को निकाल कर बाहर करें। मरियम नवाज आज अपने इंतखाबी हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब करेंगी। गज्जू मत्ता पहुंचने पर कारकुनों ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और PTI वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतालिक एक केस के दौरान हो। बल्ले का निशान तो गया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कुव्वत बरकरार रह सकेगी? $1 मिलियन सवाल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI अब भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आईन इस मुतल्लिक खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाली ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे या नहीं जिससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया हो। आईन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ेट में नाम शाये होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर के मुताबिक इलेक्शन के बाद आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों के पास PTI में शमूलियत का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद ने PTI की इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में मौजूदगी पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी निशान से महरूम सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती है और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले PTI में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। बल्ले का निशान छीन लिया, अब तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी। नोटिस ही नहीं मिला, सुबह TV से मालूम हुआ, समाअत है, केस मुलतवी कर दें। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के दौरान PTI के वकील और इलेक्शन कमीशन अरकान में तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा, हमने निशान छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे। जैसे बानी PTI ने जेल में किया ऐसा पहले नहीं देखा, बहुत कुछ कर सकते थे। ये केसेस 2021 से पड़े हैं। PTI वकील ने कहा, हमारे अंदर लावा पका हुआ है, हम इसका इजहार ना करें। रहीम यार खान में PTI वकला पर पर्चा हुआ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपके वकला ने हमला किया था, तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर और मियांवाली से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। बानी तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की सजा और नाअहली मुअत्तल हो चुकी, बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि NA 122 से दरखास्त गुजार का तजवीज़ कुनिंदा इस हल्के का नहीं है। रूल्स के मुताबिक तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक NA 122 से होना चाहिए।
बानी पीटीआई ने NA-122 लाहौर और NA-89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त दायर की। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों का केस। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बानी पीटीआई को अभी शामिल तफ्तीश नहीं किया। एक दफा अडियाला जेल गए थे। बानी पीटीआई ने वकीला की मौजूदगी में बयान का कहा। जज ने पूछा बानी पीटीआई को दोबारा शामिल तफ्तीश करने के लिए तारीख फिक्स की। तफ्तीशी अफसर ने बताया बानी पीटीआई को दोबारा कभी शामिल तफ्तीश करने नहीं गए, ना तारीख तय की। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा अपने गले क्यों डालते हो, अडियाला जेल जाओ, बयान रिकॉर्ड करो, जान छुड़ाओ। मजीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं, कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के ज़ेर अल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। बानी तहरीक इंसाफ की दोनों दरखास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। पीटीआई के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त गैर मौसर हो गई, अपनी दरखास्त वापस लेते हैं, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। बल्ले का निशान देने के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। पीटीए और एफआईए से भी हम कहते हैं कि आप तमाशाई ना बने, आप अपना रोल प्ले करें। कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है और हम कोर्ट्स को भी कहते हैं कि आप भी इनिशिएटिव लें और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करें। जजेस को टारगेट करना और बेसरोपा कहानियां जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जजेस की फलानी मीटिंग होगी, ये हो गया, ये चीज़ें ना तो इदारे इनको कंट्रोल कर रहे हैं। गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकला से कि वो अपने फैसले पे तो एतराज़ करें, लेकिन ऐसे कंटेंशियस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तो तज़ीक होती है। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फाजीजा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा का कहना है पीटीए और एफआईए ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक ना करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है, पीटीआई को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर आई थी। जावेद इकबाल हैं, उनकी तरफ से मेडिकल आया था जो कि हमेशा उनके केसेस में आता है। यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि ये वही टीम है जिसने मरियम नवाज़ को भी पकड़ा था, उसके अलावा हमजा को, शहबाज शरीफ को, और एक लंबी लाइन उन्होंने लगाई थी। लेकिन आज वो मैंने उनको कोर्ट में बुलाया है, मेरे केस में वो वैसे ही हाथ बांध के खड़े थे, ये मुकाफाती अमल होते। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रसानी की तैयबा गुल की शिकायत पर समाअत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त। विफाकी मुहतसिब ने बताया कि इस्तिस्ना की दरखास्त के मुताबिक जावेद इकबाल को 10 रोज़ आराम का मशवरा दिया गया है। तैयबा गुल ने कहा कि आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतियाब हो जाएं। उनके केस के मरकजी मुलजिम जावेद इकबाल, इमरान डोगर को ज़रूर तलब किया जाए। वकील सफाई ने कहा कि तैयबा गुल की जानिब से एक जैसा केस फाइल करने पर उनका एतराज़ लिख लिया जाए। तैयबा गुल ने कहा कि हिरासा करने और हत्या के इज्जत के केसेस में फ़र्क होता है। विफाकी इदारा मुख्तसिब बराए इंसदाद हरासानी की चेयरपर्सन फौजिया वक़ार ने जावेद इकबाल, इमरान डोगर समेत 12 मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। इल्ज़ामात का जवाब जमा कराने की हिदायत। मज़ीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के अपने ही पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात। कहा रऊफ हसन निगरां हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने ही पीटीआई और जेयूआई शेरानी ग्रुप का अलायंस ख़त्म करवाया। रऊफ हसन साजिशी हैं, अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं।
किस कानून के तहत ये कह दें कि बोतल की जगह कोई और इंतखाबी निशान दें? पेशावर हाई कोर्ट में बोतल के इंतखाबी निशान के खिलाफ शहरियार आफरीदी की दरखास्त पर समाअत में अदालत का सवाल। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा, कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। इलेक्शन कमीशन शहरियार आफरीदी को मौका देने के पाबंद था। अदालत ने सवाल किया, जब कानून में मर्जी का निशान लेने का हक है तो क्यों नहीं दिया गया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, साबिक पार्लियामेंटेरियंस को बिल्कुल हक है कि अपनी मर्जी का निशान लें, मगर इनका कोई बंदा नहीं आया, ना दरखास्त दी। अदालत ने शहरियार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगश और आफ्ताब आलम के इंतखाबी निशानात से मुताल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रवा हफ्ते $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। UAE से $2 अरब का कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। UAE को $1 अरब पर 3% और 1 अरब पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। निगरां वजीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कर्ज रोल ओवर करने के लिए UAE के सदर को खत लिखा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 63,600 की सतह पर आ गई। 1 लीटर पेट्रोल मजीद ₹8 सस्ता हो गया। खाने पीने की अशिया और ट्रांसपोर्ट किरायों पर रिलीफ कब मिलेगा? आवाम का हुकूमत से सवाल। पेट्रोल महंगा होने पर बढ़ने वाली कीमतें और किराए भी इसी तनासुब से कम करने का मुतालिबा। ₹8 की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल ₹259.34 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत ₹1.97 फी लीटर कमी के बाद ₹186.86 का हो गया। डीजल की कीमत ₹276.21 फी लीटर पर बरकरार। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने लगे। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और दिन दिहाड़े अगवा के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं? निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत। जराइम में हालिया इजाफे पर तशवीश, जराइम रोकने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। कहा, सिंध के बड़े शहरों समेत देही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सहाफ़ियों, वुकला, डॉक्टर्स, ताजिरों और दीगर पेशावर अफराद को जानो माल के खतरात लाहक है। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ गया। फैसलाबाद और मालाकंड के रिहायशी दोनों शहरी जद्दा से कराची पहुंचे थे। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक अब तक बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। JN1 वेरिएंट के 7 मुस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क और 5 मकामी हैं। शादी के बहाने लड़कियों की बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह की मुलजिमा मीरपुर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पाकिस्तानी निर्यात फ्रांसीसी शहरी है जिसका ताल्लुक जेहलम से है। मुलजिमा लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती, शादी करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती थी। मुतासरा फैमिली की दरखास्त पर पुलिस ने गैर मुल्की लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के वालिद चौधरी रमजान का कहना है कि मुलजिमा नरगिस ने शाबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी। निकाह के बाद बेटी का वीज़ा लगवाकर दुबई के रास्ते फ्रांस भेजा तो इल्म हुआ कि बेटी की लड़की से शादी हुई है। इनकी बेटी को कई मकामात पर फरोख्त करने की भी कोशिश की गई। फ्रांस में बमुश्किल बेटी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुलजिमा ने दोबारा पाकिस्तान आकर रिश्ता तलाश किया तो पुलिस को इतला देकर गिरफ्तार कराया। लकी मरवत में थाना पीजू पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर दस्ती बम हमला और फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल का शिमाली गजा के अस्पतालों के लिए मेडिकल सप्लाई और ईंधन की फराहमी की इजाज़त देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि शदीद बमबारी गजा में इमदाद की तरसील को रोक रही है। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे तवील मवासलाती ब्लैकआउट। इंटरनेट सर्विसेज आज चौथे रोज भी बंद।
इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि जनूबी गजा में जारी फौजी ऑपरेशन खात्मे के करीब है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों के इमलाक पर हमले भी जारी। रामल्ला के शिमाल में फ़लस्तीनियों की गाड़ियों पर हमले। नाबुल्स, तुलकरम, कलकीला में भी यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के छापे और गिरफ्तारियाँ। खलीज अदन में अमरीकी बहरी जहाज जिब्राल्टर ईगल पर जहाज शिकन मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हमले से जहाज पर आग लगी मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हौथी फौजी तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बरतानवी यहूदियों को इसराइली हुकूमत के इक़दामात का जिम्मेदार ठहराना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी पार्लियामेंट में नाज शाह MP का इजहार ख्याल कहा। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ब्रिटिश मुस्लिम को कहा कि वो हमास और हौथियों को रोकें। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ नई पस्ती और दर्दनाक धचका है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि तमाम अरकान से मुसलसल कहा है कि तनाज़ात को ना उलझाएं। वो तस्लीम करें कि जो इन हालात को पैदा कर रहे हैं वो सबसे पहले हमास और हौथी हैं। आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस ट्रंप ने जीत लिया। फिर सारे फहरिस्त सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। आयोवा के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -23 डिग्री तक गिरने के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आयोवा कॉकस में 97% वोट लेकर सारे फहरिस्त थे। सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में दूसरे नंबर के लिए रॉन डिसेंटिस, विवेक रामस्वामी और निकी हेली के दरमियान मुकाबला। निकी हेली दूसरे नंबर पर आईं तो डिसेंटिस के आगे बढ़ने का इम्कान कम हो जाएगा।